वीणा पाणी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान देश के सभी कलंकरों को प्रणाम करता हूँ और आप सभी सुधी जन श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। इस काव्य यात्रा को प्रारंभ करना चाहता हूँ। मैं एक छंद अपनी माया भाषा, अपनी हाड़ोती भाषा में निवेदन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि मेरी मोहब्बत की दास्तान तो केवल एक ही हस्ती में बसती है। मेरी मोहब्बत की दास्तान तो केवल एक ही हस्ती में बसती है। अरे जन्नत से इसलिए प्यार करते हैं दोस्तों, क्योंकि जन्नत तो मेरी माँ के घटनों में बसती है। और वीणा पाणी के श्री चरणों में छंद अपनी माया भाषा, अपनी मालवी भाषा, अपनी हाड़ों की भाषा में निवेदन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। वीणा का तारा तुषारा शब्द का बलकारा मारा भारती जे वीणा पाणी चरण पखारू। वीणा का तारा तुषारा शब्द का बलकारा मारा भारती जे वीणा पाणी चरण पखारू। आस्था की फूल गति अलंकार गति छंद की छवि ने थारा चरणों ने वारू। क्या कहे अरे आँखी आशा ले बाळ की भाषा ले जीप जमण थारी बाट निहारू। हो जामण जग में कर दीजे अमरी मारी लेखनी। अरे मनडो को रोका गजी मारो भोली मारी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि चेयरमैन साहब यहाँ हैं, भूतपूर्व चेयरमैन साहब यहाँ हैं और काफी भारी संख्या में सरपंच भी यहाँ हैं, एसडीएम साहब भी यहाँ हैं। चाहे तो अपन यहाँ पंचायत समिति की जनरल मीटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा मेरे को ये अनुभव इसलिए है, सुनो, यहाँ सेक्रेटरी भी इतनी संख्या में बैठे हैं। तो एक बार सभी सरपंच महानुभावों के लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छा मैं ये अनुभव इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं भी भूतपूर्व सरपंच हूँ साहब। ये तो इतने सारे वर्तमानों के बीच में मैं अकेला ही भूत हूँ। ये सारी ऐसी बातें हो जाती है। माताएं मैंने बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और गांव में इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों का कवि सम्मेलन सुनने आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ हमारी मातृशक्ति के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको सम्मानित करें। आप माताओं बहनों का काम चेयरमैन साहब इतना जबरदस्त है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। एक जगह हम कवि सम्मेलन में गए साहब, जैसे रोडवेज बस में चढ़े और धंधनाट 80 की स्पीड में जैसे ही बस गई, धंधनाट 80 की स्पीड में बस जा रही साहब। मेरे को यहाँ देखे डिप्टी साहब आ चुके हैं, सब आप उधर देख रहे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। पधारो साहब। ये साहब 80 की स्पीड में धंधनाट करती हुई रोडवेज बस जैसे ही जा रही है और हम लोग ड्राइवर साहब के पास में बैठे हैं। थोड़ी आगे जाकर 1-2 किलोमीटर की चली होगी बस साहब। ड्राइवर साहब हमने देखा कि एक काकी जी एक बच्चे को गोद में उठाए सड़क के किनारे खड़ी। ड्राइवर ने कहा बेचारे को कहीं जाना होगा, हाथ दे लिए। उसने धड़ाक से बस रोकी साहब। बस रोकते ड्राइवर ने पूछा तो बोलो काकी जी कहाँ जाना है? तो काकी जी ने कहा भैया जाना कहीं नहीं है, सुबह से छोरा रो रहा है, थोड़ा कुबाड़ा बजा जाएगा बस का। ये आनंद है साहब। ये सारी सी बातें हो जाती है। माताओं बहनों का काम बड़ा जोरदार है। हमारे गांव के अंदर तो साहब दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। चेयरमैन साहब झगड़ा होते ही और साहब पत्नी ने कहा मैं तो जारी तुम्हारे माथे मरने आत्महत्या करने। और ऐसे करते कमरे में अंदर घुसी साहब और 10-15 मिनट बाद में जब बाहर निकली तो पूरा लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर मेकअप करके निकली। आदमी से फिर से कहा उसने मैं जारी तुम्हारे माथे मरने। उसने कहा तू माथे मरने तो जारी, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तू ये बता कि मेकअप करने की जरूरत कहाँ है जब आत्महत्या करनी है तो? उसने कहा सुबह अखबार में फोटो भी तो आएगा क्या बात है, ये आनंद है। अच्छा बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। हमारे गांव के अंदर तो एक घटना ऐसी अजीब घटी साहब। एक आदमी उसको हाट में मेहमान मिल गए। उसने कहा साहब जी साहब गाँव में चलना पड़ेगा आपको। और साहब मेहमान को घर पे ले गए, जाते लड्डू बाटी बन गए साहब। मेहमान ने कहा ऐसा आनंद तो अपने घर पे भी नहीं है, ऐसा आनंद तो घर पे भी नहीं है। मेहमान ने साहब लड्डू बाटी खाए, मेहमान वही रुक गए साहब। दूसरे दिन हलवा पूरी बन गया, तीसरे दिन और कोई पकवान बन गया। और अपने मालवी भाषा में कहावत है कि एक दन को खाओ तो दूसरे दन को भाई, तीसरे दिन खाई मती खा गई। 8 दिन वगैरह सब सर गई नहीं वहां से। मेहमान आंगड़ा में खाट बिचारी सोता रहे वही। घर वाली का ये कहाँ से आफत पकड़ लाए आप, ये तो सड़क ही नहीं रहे यहाँ से। लेकिन जब वो साहब अच्छे की मती फेर दे, उसी का नाम से ही मती है।
वाह 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 वाह। श्रीमती ने अपना दिमाग लगाया साहब, उसने कहा आज चलो ऐसा करो कमरे के अंदर ऐसे झूठ मार लड़ेंगे, ये बच जाएगा। अंदर गए साहब और पति पत्नी झूठ मार लड़े, आदमी ने बर्तन फेंका बाजी करा और औरत रोवे, आदमी गालियां निकाले साहब। 10-15 मिनट बाद जैसे बाहर आया तो देखा मेहमान वास्तव में चल के गायब। पत्नी ने कहा देखो मेरा दिमाग काम आया जो, और मैं कैसे रोई जैसे सच्ची की रो रही हूँ। और आदमी ने कहा कि मैंने बर्तन फेंके और गालियां कैसे निकाले जैसे सच्ची के लड़ रहे हो अपन। तो कोठी के पीछे से मेहमान निकले, उन्होंने कहा कहो मुंह कैसे गुजर साची को चल गई हो। ये आनंद है, वाह 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 वाह। ये आनंद होता है साहब। कई सारी ऐसी बातें हो जाती है। देखो छोटे छोटे बच्चे भी कभी सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, हमारे गांव के अंदर एक बच्चा 10-12 दिनों के चेयरमैन साहब स्कूल ही नहीं गए, 10-12 दिनों के स्कूल ही नहीं गए। उसके दादाजी ने कहा कि नहीं आप तो 10-12 दिनों के स्कूल नहीं जा रहा तू, बात क्या है? ओके मैं तो ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ। क्या कोई बात तो है कि नहीं मैं ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ। ऐसे बातें कर रहे थे, मैडम आगी साहब स्कूल की। दादाजी ने कहा छोरा घुस जा, तेरी मैडम आगी नाराज होगी डांटेगी। उसने कहा दादाजी आप घुस जाओ। कि क्यों? तो मैंने मैडम से कह रखा कि मेरे दादाजी मर गए तो 10-12 दिन नहीं होगा क्या मैं। ये आवाज है। अरे बच्चे इतने हाजिर जवाब है साहब। हमारे यहाँ तो एक बच्चा स्कूल में चाकू लेके चल गया। मार साहब ने कहा कि देखो यहाँ स्कूल में चाकू लेके क्यों घूमता है? उसने कहा मार साहब गरीब आदमी है, बंदूकें कहाँ से लावेंगे। ये आनंद है। अरे वाह 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 वाह। तो एक बार जोरदार छाप है। वाह वाह वाह। हमारे डिप्टी साहब है, प्रधान बहुत बहुत स्वागत है। और सब बच्चों का बड़ा आनंद है, अजीब बातें हैं। नेता इतनी भारी संख्या में है। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब, इतने सारे नेता और सब ये सुनने आए हैं। हमारे यहाँ तो नेता सुनते ही नहीं है, और नेताओं को सुनाने के लिए वही जाना पड़ता है। अच्छा नेता और पत्नी में एक ही समानता आ गई साहब। इनको बड़े विचार करके प्यार से पर लोग चुनते हैं, बाद में किसी की भी सुनते हैं। बहुत बढ़िया। एक सारी ऐसी बातें हो जाती हैं। अभी देश के अंदर अलग सा माहौल है साहब। अभी पिछले दिनों देश में चुनाव चले, लोगों ने कहा साहब कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है। और एक नेताजी गांव में जाके और जगह जगह जाके कह रहे साहब आपकी बार हमारी सरकार बनाना विकास होगा, आपकी बार हमारी सरकार बनाना विकास होगा। एक नेताजी जैसे गांव में गए, एक काकी जी गोबर डाल के आ रहे हैं, आते काकी जी से कहा काकी जी आपकी बार हमारी सरकार बनाना विकास होगा गे। तो काकी जी ने कहा आप कैसे झूठ बोलते हो, पिछली बार में से कहा था कि विकास होगा हमारे, ये पिंकी हुई गए। कई सारी ऐसी बातें हो जाती है, ये सारी ऐसी बातें हो जाती है साहब। ये आनंद है। आप सब लोग यहाँ पता है, बहुत बढ़िया बात है। और ये सारी से चुनाव में अलग अलग चुनाव की सबके नेता होंगे। कोई किसी के कमल का फूल, किसी के हाथ का पंजा, किसी के गैस सिलेंडर, किसी के साइकिल, अलग अलग नेता अपने अपने हिसाब से गाँव में जाके प्रचार करते हैं साहब। कोई कहता है कि साहब हमारे हाथ के पंजे का ध्यान रखना, कोई कह रहा साहब हमारे कमल के फूल का ध्यान रखना, कोई गैस सिलेंडर का ध्यान रखना। एक नेताजी जिनके चुनाव चिन्ह साइकिल, गांव में चले गए साहब, जाते एक डोगरी चबूतरी में बैठी हुई है, जाते और कहा माता जी हमारे साइकिल का ध्यान रखना। बूढ़ी डोगरी बेचारी कि माँ साहब हमारे साइकिल का ध्यान रखना। माँ साहब ने कहा कि भैया ताला मार दिया तो मेरे को तो दिखता कर पे गए। तो ये आनंद है। लो मैं एक सीधा सीधा आपको एक कविता से जोड़ता हूँ। अच्छा सच्ची बात बता रहा हूँ साहब, एक बार हम लोग इंदौर कवि सम्मेलन में गए। जैसे हम लोग मंच पर चढ़ने लगे, सब कवि चढ़ गए, ऐसा ऊंचा मंच था डिप्टी साहब। जैसे मैं ऊपर चढ़ने लगा, एक भाई साहब ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया मेरा, कि छोटे बच्चे तो नीचे खेलोगे। मैंने कहा हम छोटे बच्चे नहीं है, हम भी कवि हैं। यार ऐसे छोटे कद के भी कवि होते हैं क्या? मैंने कहा क्या करें यार, भगवान ने लंबाई नहीं बढ़ाई तो फिर जबरदस्ती फटेगा पाँव क्यों बसावे है? तो उन्होंने कहा यार आपकी लंबाई बढ़ाओ यार, आजकल तो खूब सारे दवाई टॉनिक कैप्सूल लटकने के उपाय चलते हैं। मैंने कहा यार भाई साहब, मैंने जो कविता लिख करके उनको जवाब दिया, मैंने कहा छोटे कद होना भी अपने आप में अलग बड़ी बात है साहब, बहुत बड़े फायदे होते हैं। आजकल अखबारों में हम लोग देखते हैं कि
छोटे कद का आदमी निराश होकर परेशान होकर के नौकरी छोकरी नहीं मिली तो लटक गया, ये सारी सी बातें हो जाती है। तो मैंने साहब उनको जवाब दिया, जिनका छोटा कद है विशाल जी, जिनका छोटा कद है वो ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में खड़े होकर मेरा भी सीना जोड़ा हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत मैंने उनको जवाब दिया साहब कि हम तो राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, हम तो राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। अरे छोटे कद होने का भी अपने आप में अलग ही वजह है, नहीं कोई लफड़ा, कम चाहिए कपड़ा। अरे बच्चों के जूतों से काम चल जाता है और छोटे कद वालों को कैसे भी निकल जाता है। बहुत बढ़िया, हो जाओ आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटे कद वालों को कैसे भी निकल जाता है। अरे लंबे कद वालों ये मुसीबत झेलो और अपन यात्रा में बड़ी आधा टिकट ले लो। क्या बात है, वाह 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 वाह। यात्रा में बड़ी आसानी, खूब चलती है मनमानी, कहीं भी लेट जाओ और किसी की भी गोद में बैठ जाओ, कोई बुरा नहीं मानता है, बच्चा है सब यही जानता है, घर पे कोई काम नहीं बताता है, दरवाजे के कभी सर में टकराता है, सोते को कोई नहीं जगाता है। इससे भी बड़ा सुख मेरे याद तब मिल जाता है कि रात के अंधेरे में अचानक पत्नी का दुलार मिल जाता है। मैं बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ भाई साहब, हाँ भाई बिल्कुल है की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं। रात में छोटे कद का आदमी घर पे सो रहा था, पत्नी बच्चे, रात को 1:30 बजे लाइट चलेगी, लाइट जाके उनका बच्चा रोया, धर्म पत्नी ने बच्चे को उठाया और कहा कि भाइयों, उसने कहा ये भाया नहीं तो मैं हूँ। इससे भी बड़ा सुख मेरे यार को मिल जाता है कि रात के अंधेरे में अचानक पत्नी का दुलार मिल जाता है। अरे कम पैसे लेता है नाई, हर कोई दे जाता है मिठाई, कम पैसे लेता है नाई, हर कोई दे जाता है मिठाई, चाहे छोटी हो रजाई पर बड़े मजे हैं मेरे भाई। चाहे छोटी हो रजाई पर बड़े मजे हैं मेरे भाई। इसलिए कद नहीं चरित्र ऊंचा होना चाहिए। क्या कहने इसलिए कद नहीं चरित्र ऊंचा होना चाहिए। अरे सारी दुनिया को महका दे ऐसा इत्र होना चाहिए। अरे सारी दुनिया को हंसा दे, इसी बात में तो मजा है यार। अरे क्या ये थे गिरिजेश वैष्णव, ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आपके सामने आए। पूरी यात्रा अपन साथ करेंगे और आइए सम्मानीय डिप्टी साहब पधार चुके हैं। मेरा कृपाल सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि सम्मानीय डिप्टी साहब का जो है माल्यार्पण करके स्वागत कर दे, सत्कार कर दे। हाँ डिप्टी साहब से निवेदन है सर, मंच पर पधार जाए थोड़ा सा, आइए। और सम्मानीय सीआई साहब से मेरा अनुरोध है, दोनों बहुत ही युवा और काबिल अधिकारी हैं। आइए, ये हमारे सम्मानीय डिप्टी साहब, जोरदार ताली बजा दें एक बार। हाँ भैया एक मिनट, थोड़ा फोटो अच्छा ले लेना हरिराम जी के साथ। हाँ ये डिप्टी साहब के साथ जो फोटो है इनका सोशल मीडिया पे तुरंत अपलोड होगा, देखना। हाँ डिप्टी साहब आप खड़े रहे सर, एक मिनट खड़े रहे। और सम्मानीय सीआई साहब के सम्मान के लिए मैं तेज सिंह जी सिसोदिया से निवेदन कर रहा हूँ कि आप पधारे। हाँ जल्दी से आ जाए तेज सिंह जी सिसोदिया। नहीं अभी सच्ची बात ये है, वास्तव में रामेश्वर जी सुनना मेरी बात, 8 दिन से डिप्टी साहब और सीआई साहब का स्वागत ही चल रहा है। अभी इन्होंने अपना काम शुरू नहीं किया, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये पब्लिक हंस रही ना इतनी जोरदार तरीके से, और सरपंचों के मुंह पर भी जो हंसी है। हाँ ताली बजा दो एक बार जोरदार। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत ही कुशल प्रशासक, बहुत ही होनहार युवा प्रशासक, जिनकी सेवाओं का
लाभ इस नगर को मिल रहा है, क्षेत्र को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए मैं और एक बात और मैं निवेदन कर दूं आपसे कि सम्माननीय उपखंड अधिकारी महोदय, तो अभी कल ही पिड़ावा में आपका पदार्पण हुआ है और दो कार्यक्रम में भागीदारी आपने की। एक तो हमारी जैन यात्रा निकली कल, पार्श्वनाथ भगवान की जो रथ यात्रा निकली है उसमें भी आप पधारे थे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम अभिनंदन करते हैं। और एक इस साहित्यिक अनुष्ठान में सर आप पधारे हैं, भावभीना स्वागत है आपका, सत्कार है, अभिनंदन है। और आइए मैं अब जिस कवि को आपकी अदालत में हाजिर करना चाहता हूं, उस व्यक्ति का नाम होता है अख्तर हिंदुस्तानी, जो इंदौर की धरती से हमारे बीच आए हैं। बहुत जोरदार ढिंढोर तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बुलाएं, जोरदार तालियों के साथ अख्तर